देखिए अभी हम आपको एचसीएफ बनाने के लिए सिखाएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बहुत बढ़िया से एचसीएफ बनाने के लिए आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ के बारे में चर्चा करें तो एचसीएफ कई विधि से बनाया जाता है। आपको जो विधि अच्छा लगे या फिर आप जो माध्यम सीख ले उसी माध्यम से बनाइएगा, आपका हमेशा सही होगा। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न है संख्या 80 तथा 140 का एचसीएफ ज्ञात करें। 80 तथा 140 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समोपवर्तक कहते हैं। जब भी एचसीएफ पूछा जाए सबसे पहले आपको इसका खंडन करना है। जैसे कि हम यहाँ पर खंडन करते हैं, इधर है 80, हाँ सोल्व जरूर लिख लीजिएगा पहले, SOLVE, सोल्व का मतलब हल होता है। तो 80 है, 80 का खंडन करेंगे। 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और अंत में 5 से 1। फिर उसी तरह से अगला भी जो संख्या है उसका भी खंडन करेंगे। 140, यदि इसके अलावा और कोई संख्या होता तो उसका भी खंडन करते। जितना भी संख्या रहेगा उसका सबसे पहले खंडन कीजिएगा। 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 और अंत में 7 से 1। अब जो भी खंडन आया है इसको आप पावर के रूप में या फिर अभाज्य गुणन खंडन के रूप में लिखिएगा इस तरह से। जैसे कि यहां पर था 80, 80 बराबर दिए। अब यह सोचिए कि 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार, तो 2 पर पावर 4 दीजिएगा, गुना 5, 5 कितना बार आया है, केवल 1 बार। यह हुआ 80 का खंडन। अब उसी तरह से 140 का भी खंडन लिखेंगे। 2 कितना बार आया है, 1 2, केवल 2 बार, गुना 5 कितना बार आया है, 1 बार, फिर 7, 7 केवल 1 बार आया है। अब लिखेंगे इसका उत्तर, आखिर में लिखेंगे अतः कितना कितना था, 80 तथा 140 का HCF। पता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मैक्सिमम कॉमन आ सके, जो बड़ा से बड़ा पावर कॉमन आ सके उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। अब देखिए यहां पर है 2 पर पावर 4, इस जगह पर क्या है 2 पर पावर 4, और यहां पर है 2 पर पावर 2। आप यह सोचे कि कॉमन कितना आएगा, कॉमन वही आता है जो कि दोनों में मिले। तो दोनों में देखिए मिल जाएगा 2 पर पावर 2 आसानी से। या फिर हो सकता है यह सब ना समझ में आए तो सीधा याद रखिएगा कि दोनों यदि मिले ना, जैसे 2 पर पावर है, ऊपर भी 2 पर पावर है, तो सबसे छोटका जो है उसको लिख लीजिएगा। 2 पर पावर 2 है, यहाँ पर 2 पर पावर 4 है, कौन सा छोटा है? तो आपको लगेगा, आप भी कहिएगा कि यहाँ पर तो 2 पर पावर 2 छोटा है, तो लिख लीजिए 2 पर पावर 2, गुना यदि बराबर हो तो एक ठो ले लीजिएगा। दोनों जगह पर 5 पर पावर 1 है तो एक ठो ले लीजिए, 5 पर पावर 1 इधर, और कोई 7 पर पावर 1 नीचे है परंतु ऊपर नहीं है। फिर से देखिए एक बार समझाते हैं, हो सकता है कि यह आपको पूरा तरह से नहीं समझ में आया हो। ऊपर देखिए 2 पर पावर 4 है, नीचे 2 पर पावर 2 है। छोटा कौन सा है? छोटा है 2 पर पावर 2, इसको लिख लीजिए आराम से 2 पर पावर 2, लेकिन दोनों में मिलना चाहिए। यदि एक में मिल रहा है एक में नहीं तो नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 7 नीचे है पर ऊपर नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर 5 पर पावर 1 दोनों में मिल रहा है तो दोनों में लिखेंगे। तो अब इसको तोड़ के लिखिए, 2 पर पावर 2 का मतलब 4 गुना 5 पर पावर 1 का मतलब 5। इस तरह से आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो यह था अभाज्य गुणनखंडन, अरे यार, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बनाने का माध्यम। आपको जिस तरह से पसंद आए उस तरह से बनाइएगा। हालांकि इससे पहले जो बताए थे उसमें और किसी माध्यम से बताए हैं। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।